दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। चित्ती ही सब कुछ है। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिन्मय व्योम में सर्वत्र सर्वथा एवं असकोच में अवस्थित एवं स्वच्छ है। जैसे नील रूप से शून्यता आकाश में मलिनता उत्पन्न कर उसे दूषित नहीं करती, वैसे ही जगत के मल से चिति दूषित नहीं होती। जैसे चिति है वहीं श्री है। चिति मतलब चित्त, चेतना, वही श्री है। पृथ्वी, आकाश सभी में विद्यमान है। सभी पदार्थों के चिति रूप होने के कारण कहीं चिति नहीं है ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में पर्वत, नगर आदि सब चिति रूप हैं, उसी प्रकार जागृत में भी ये सब पदार्थ चिति रूप ही है। हे राम, अब इस विषय में तुम मुझसे पाषाण आख्यायिका सुनो। ये सब रसों में पूर्ण और भ्रमरूपी रोग की परम औषधि एवं अत्यंत अद्भुत है। एक समय जब मैंने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया और मेरा मन भी पूर्णता को प्राप्त हो चुका, तब मुझे इस घोर भ्रम वाले लोक व्यवहार की त्याग देने को इच्छा हुई। फिर मैं समाधि में एकनिष्ठ होकर चिर विश्रांति के निमित्त सब प्रकार की चंचलता को छोड़कर एकांत शांति की ओर बढ़ने लगा। तब शांति की ओर चलता हुआ मैं किसी देवता के स्थान में अवस्थित होकर लोक की अद्भुत नाशवान गतियों को पर्यालोचन करता हुआ सोचने लगा। मैंने विचार किया, लोगों की यह अवस्था नीरस ही हूँ, केवल बाह्य रूप से सुंदर प्रतीत होती है। अतः मैं समझता हूँ कि वो कभी भी कहीं किसी को किसी भी कारण सुखदायी नहीं हो सकती है। यह दृष्टिया अत्यंत संवेग और खेद अत्यंत करने वाली, इच्छित और अनिच्छित फल के देने वाली है तथा ये दृष्टा के लिए अत्यंत उद्वेगप्रद है। ये क्या दिखाई दे रहा है, कौन देखता है, मैं कौन हूँ, अर्थात ये सभी कुछ शांत, अजन्मा और चिदाकाश रूप है तथा चिदाकाश में किंचित रेंगने वाला बन गया है। ये सोचता हुआ मैं इच्छा करने लगा कि सब सिद्ध इंद्र, देवता, दैत्य आदि को भी दुर्गम किसी रमणीक स्थान में जाकर अपने शरीर को अंतर्हित रखता हुआ निर्विकल्प समाधि द्वारा एक अद्वितीय एवं शांत पद में अवस्थित और सब विकल्पों से युक्त हो जाऊं। वो शून्यता प्राप्त श्रेष्ठ प्रदेश कौन सा है जहाँ मुझे समाधिष्ठ होना चाहिए? वहाँ पंचेंद्रियों से उत्पन्न 5 प्रकार के ब्रह्मार्थ ज्ञान का भी चितांत अभाव हो। शुद्ध करने वाले शब्दों से आक्रांत वन, जल, मेघ, सिंह आदि से व्याप्त पर्वत भी शत्रु के समान प्रतिकूल है, क्योंकि वे स्वयं शुद्ध होने के कारण दूसरे को भी वैसा ही कर देते हैं। पर्वतों की गहन गुफाएं भी पवन के भंकर आदि शब्दों में गाती ललतिका रूपी हाथों से नाचती और पुष्पों के साथ हास परिहास करती है, इसलिए वे भी शोभ उत्पन्न करने वाली है। दर्प और भय से भीत मछलियों और मुनियों के स्थान स्पर्श से कंपनशील और नाल डंडों से चंचल नीरजों से परिपूर्ण सरोवर भी जल से शब्दायमान होने के कारण समाधि में विघ्न के कारण है, इसलिए वे भी नीरस ही हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब और विक्षेप कारणों से शून्य आकाश ही समाधि के लिए उपयोगी रहेगा। अतः आकाश के किसी एक कोने में जाकर आनंद से युक्त समाधि लगा लूं। ऐसा विचार कर मैं 80 की धार जैसे स्वच्छ प्रकाश की ओर बढ़ा। तभी मैंने देखा कि वो आकाश भी असंख्य विक्षेपों से व्याप्त उदर वाला है। वहाँ कहीं सिद्धगण भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं और
गर्जनशील मेघ है, कहीं विद्यालय है तो कहीं यक्षों का साम्राज्य है, कहीं श्रेष्ठ नगर समूह चल रहे हैं, कहीं संग्राम की तैयारी हो रही है, कहीं मेघ वर्षा कर रहे हैं तो कहीं रौद्र रूप वाली योगिनियाँ स्थित हैं, कहीं दैत्य नगरों के कारण गंधर्व और देवताओं के नगर उड़े उड़े जा रहे हैं, कहीं ग्रहगण विचरणशील हैं और कहीं वो तारागणों से समाकुल है। कहीं पक्षियों का प्राबल्य है, कहीं कुपित वायु का प्रकोप है, कहीं उत्पात हो रहे हैं तो कहीं मेघमंडल आदि की व्याप्तता है, कहीं विचित्र भूतों का समाज है, कहीं विविध नगरों के समूह हैं, कहीं वो सूर्य के रथ से और कहीं चंद्रमा के रथ से आक्रांत हो रहा है, कहीं सूर्य की निकटता से जीव दग्ध हो रहे हैं, कहीं शीत ऋतु की शीतलता, कहीं भूत प्रेत आदि की विभत्सता और कहीं अग्नि की दुर्गम उष्णता है, कहीं घोर रूप वाले दीर्घकाय बेताल है, कहीं मेघ प्रलय जैसी वर्षा कर रहे हैं, कहीं वायु प्रलय जैसा दृश्य अवस्थित कर रहा है। इस सब को देखता हुआ मैं दूर अति दूर चलता चलता एक ऐसे एकांत स्थान में पहुंचा जो नितांत शून्य और विस्तृत था। उस प्रदेश में मंद वायु प्रवाहित था। भूतगण की तो स्वप्न में भी वहां पहुंच नहीं हो सकती थी। वो शुभ और अशुभ सभी चिन्हों से रहित स्थान संसारी जीवों के लिए तो अगम्य ही था। मैंने अपने सत्य संकल्प से उस शून्य प्रदेश में एक कुटी बनाई। उसके कोटर अत्यंत स्वच्छ थे, भीतर छिद्र रहित निबिड़ और पद्म की कलियों के समान सुरभ्य थी। वो कुटी ऐसी सुरभ्य थी जैसे पूर्ण चंद्र में घुन ने छेद कर दिया हो। वो कलहार कुंड और मंदार पुष्पों द्वारा सुसज्जित की गई। प्रथम तो मैंने अपने मानसिक संकल्पों द्वारा उसे सब जीवों के लिए अगम्य बनाया और फिर मैं उस कुटी में प्रविष्ट हुआ। फिर वहाँ मैं पद्मासन में स्थित हुआ। मन को शांत कर मौनावलंबी रहता हुआ 100 वर्ष तक समाधि लगाने का निश्चय कर निर्विकल्प रूप से समाधिष्ठ हो गया। उस समय मैं एक वृत्ति से निश्चल हुआ आकाशोपम अपने स्वरूप में इस प्रकार अवस्थित हो गया जैसे मैं आकाश से ही लिपट गया हूँ। मन जिसका दीर्घकाल तक स्मरण करे उसे वो तुरंत ही देखता है। इस नियम के अनुसार 100 वर्ष का लंबा समय व्यतीत होने पर, जब आशा और वायु के उत्पन्न न होने पर कर्म का आंतरिक भाग आवृत्त था, तब ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीव शिशिर में छिणकाए हुए तरु का रस मधुमास में प्रवृत्त होने के समान ही प्रबोध को प्राप्त हो गया। वहाँ मेरे वो 100 वर्ष निमेष मात्र के समान बीत गए, क्योंकि एकाग्र चित्त होने से काल की गति भी स्वल्प ही हो जाती है। वृक्षों के रस का मद पुष्टि और हर्ष का हेतुभूत बसंतकालीन रस पुष्प रस से जैसे प्रकट होता है, वैसे ही शनि शनि विकसित होती हुई बुद्धि इंद्रियों की परंपरा बाहर गमनशील हो गई। फिर पंच वृत्त्यात्मक प्राणवायु और इंद्रियों से पूर्ण होने के कारण चित्ती अंश युक्त देह वाले मुझ अभ्यागत को देखकर तुम और मैं संज्ञक अहंकार पिशाच अपनी इच्छा रूपिणी पत्नी के सहित किसी ऐसे तर्क रहित प्रदेश में मेरे पास शीघ्र आ पहुंचा जैसे कि उग्र वृक्ष के निकट ऊंचे वृक्ष को झुका देने वाला प्रचंड वायु आ जाता है। दृश्य प्रपंच की चिन्मात्रता। श्री राम बोले, है मुनि, आप तो निर्वाण पद में अवस्थित हैं, क्या आपको भी अहंकार रूपी पिशाच बाधा पहुंचाता है? कृपया मेरे इस संशय का शमन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, अहम भाव के बिना इस जगत में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में किसी की भी देह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि आधेय पदार्थ कभी निराधार नहीं रह सकता। परंतु इसमें ज्ञानी चित्त वाले के लिए जो विशेषता है उसे सुनो, क्योंकि इसके श्रवण से आपका अहंकार रूपी पिशाच शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये जो अज्ञान रूपी शिशु है, इसने अपने चित्त में अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना की है, इसी से इसकी यह स्थिति है। विचारपूर्वक देखने पर तत्वज्ञानी पुरुष को अज्ञान उसी प्रकार नहीं रहता जिस प्रकार दीपक युक्त पुरुष को अंधकार दिखाई नहीं देता।
ये अज्ञानता रूपी पिशाची जो अनुभव में चढ़ती जाती है तो विचारित होती हुई नाश को प्राप्त होती है। अवश्य ही अविद्या की स्थिति से अविद्या बारंबार वैसे ही प्रकट होती रहती है जैसे कि रात्रि में भ्रांति से देह रहित यक्षी प्रकट होती है। अविद्या की सृष्टि से ही उसकी सत्ता है, जैसे कि चंद्रमा की अवस्थिति में ही दूसरा खरगोश दिखाई देता है। अज्ञानी द्वारा जाना हुआ ये जगत अनुत्पन्न होने से ही नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश वृक्ष नहीं होता वैसे ही जगत भी कारणहीन होने से उत्पन्न नहीं हुआ समझो। चिदाकाश में अवस्थित सृष्टि के निरामय होने से पृथ्वी आदि की उपलब्धि का कारण ही क्या है? मन सहित 6 इंद्रियों से अज्ञात निराकार ब्रह्म मन सहित 6 इंद्रियों से अज्ञात साकार संसार का कारण कैसे होगा? कारण बीज रूप है, उसी से अंकुर रूपी कार्य की उत्पत्ति है। तो जहाँ बीज रूपी कारण ही नहीं है वहाँ अंकुर ही कैसे उत्पन्न होगा? सभी जानते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। लहलाते हुए प्रत्यक्ष आकाश वृक्ष को किसने देखा या ग्रहण किया है? जिस प्रकार संकल्प से ही आकाश में वृक्ष आदि देखे जाते हैं, वैसे ही ये जगत संकलात्मक है, इसमें पदार्थता नहीं हो सकती। स्वर्गारंभ में इस अर्गला रहित स्थिति का चिदाकाश में अनुभव होता है, वो भी आकाश में शून्य रूपी वृक्ष आदि के समान ही है। विषय सृष्टि के आकार से शून्य चिदाकाश ब्रह्म ही अपने स्वभाव से स्वर्ग रूप होता है। स्वसर्ग नामक चित्ती स्वभाव से चिद्रूप होने से वो ईश्वर चैतन्य रूप है, इसलिए सृष्टि रूप से चित्ती ही भासमान होता है। नित्य प्रति अनुभव में आने वाला स्वप्न सर्ग ही इसमें दृष्टांत स्वरूप है, क्योंकि स्वप्न विषयों में आत्मा ही विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जैसे स्वप्न ने प्रकट होने वाली सृष्टि रहित आत्मा में विद्यमान चिदंब भाव ही है, वैसे ही ज्ञान होने से पहले दिखाई पड़ने वाली ये सृष्टि महाकाश में स्वर्ग रहित चित्त स्वभाव ही भाषित होता है। सर्ग के आदि में अवेद्य वेदन शुद्ध एक अजन्मा अव्यय आदि अंत से रहित जो ब्रह्म है, वही सर्ग रूप से अवस्थित है। उस पर ब्रह्म में ये सर्ग अथवा ये पृथ्वी आदि लोक नहीं है, वो तो सर्वशांत निरावलंब एकमात्र ब्रह्म में अवस्थित है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म जिस प्रकार स्फुरित होता है, वो अपने निर्मल स्वरूप को न छोड़ता हुआ उसी प्रकार का हो जाता है। जिस प्रकार जीव के लिए स्वप्न नगर चिन्मात्र का विलास मात्र है, उसी प्रकार स्वर्गारंभ में यह सृष्टि भी चिन्मात्र का ही विलास है। स्वच्छ चिद्रूप परमाकाश में स्थित चिदाकाश ने स्वस्वभाव की स्वर्ग रूप में जो भावना की, वो यह सृष्टि है। भव्य भावक और भाव आदि भूमियों की निरंतर उत्पत्ति ही अपने आत्मा में स्वच्छ चिदाकाश की स्थिति है। ऐसी अवस्था में सृष्टि अविद्या अज्ञान अहंकार आदि की स्थिति कहाँ से आई? ये सब शांत चिदघन ब्रह्म ही तो अवस्थित है। इस प्रकार मैंने ये अहंकार की स्थिति का वर्णन किया है। इसके भले प्रकार जान लेने पर बालक द्वारा कल्पित पिशाच के समान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मैं इस अहंकार को भले प्रकार जानता हूँ, इसलिए ये रहता हुआ भी मेरे लिए तो शरतकालीन मेघ के समान निष्फल ही है। जैसे चित्र में लिखित अग्नि की दहन क्रिया निरर्थक होती है, वैसे ही अहंकार आदि के पूर्ण रूप से जान लेने पर उसकी सृष्टि निरर्थक हो जाती है। हे राम, समाधि में अहंकार शून्यता और व्यवहार में उसके विषय में समता और सृष्टि की विद्यमानता अविद्यमानता में मेरी दशा उसी प्रकार है जिस प्रकार की अवकाश रहित आकाश मेघ वायु और आतप से शून्य होता है। मैं ना तो अहंकार का हूँ
और न अहंकार ही मेरा है। ऐसा जानकर आप इस संपूर्ण जगत को धन रहित चिदाकाश ही समझो। चित्रगत अग्नि की निष्फल दाह क्रिया के इस अभाव आदि की भ्रांति जैसी मेरी दृष्टि में नहीं है, वैसे ही अन्य ज्ञानी महात्मा पुरुषों की दृष्टि में भी नहीं है। ना मैं हूँ, ना कोई अन्य है, और ना ये दिखाई पड़ने वाला प्रपंच ही। ऐसा निश्चय करके आप भी प्रकृत व्यवहार का पालन करते हुए पाषाण के समान मौन में अवस्थित हो जाइए। चिरकाल के लिए सभी भावों का अपह करते हुए आप अवकाशहीन पाषाण के समान एवं आकाशकोश के समान विशदाकार से अपने स्वरूप में अवस्थित रहिए, क्योंकि इस सर्गकाल में स्वर्ग से पूर्व भी जो कुछ स्थित है वो निसंदेह शिव ही है। ये दृश्य प्रपंच यथार्थ में कुछ भी नहीं है। सृष्टि शोभा का भावभाव दृष्टिभेद। श्री राम ने कहा, हे भगवान, आपने मेरे प्रति व्यापक, महान, उदार, विमल, विपुल और अचल दृष्टि का उपदेश दिया है। ये सर्वत्र सर्व प्रकार से सत्य है और असत्य है। इस विषय पर विचार किया जाए तो ये सम अविषम एक रस और सत्य स्वरूप ही प्रतीत होता है, क्योंकि सभी धर्म धर्मी और उनका देशाकाल सर्वात्मक हो जाए तो भेद आदि की सिद्धि नहीं होती। हे भगवान, आप मेरे इस संदेह का शमन कीजिए कि ये पाषाणाख्यान किसकी समानता में कहा है, क्योंकि भेद के कारण वाले पदार्थ की ही साधारण धर्म से समानता मानी जाती है। वशिष्ठ जी बोले, सर्वत्र सर्वदा और सर्व के प्रति पादन में ही पाषाणाख्यायिका का ये दृष्टांत है। अब इसकी सदस्यता को कहता हूँ। छिद्र रहित और घनीभूत अवयवों से युक्त पाषाण के उदर में भी सहस्र दृष्टियाँ हैं। यही बात इस आख्यायिका द्वारा समझाई गई है। आकाश की शून्यता का त्याग न करने वाले महाभूताकाश में भी सहस्र सर्गों का आरोप संभव है, ये भी इसके द्वारा बताया गया है। गुल्म, अंकुर आदि तथा प्राण, वायु, जल, अग्नि आदि के उदर में भी सहस्र सृष्टियाँ संभव है, ये निरूपण भी इसके द्वारा किया गया है। हे राम, यथार्थ में मुख्य चेतन में संपूर्ण जगत का आरोप है। यही बात मैंने आपसे कही है। ये दृश्यमान सर्ग चिदाकाश में चिदाकाश रूप से ही स्थित है। ये दृश्य जगत ना तो पहले कभी उत्पन्न हुआ, ना आज ही है, किंतु इसका जो आभास हो गया है वो ब्रह्म में ब्रह्म ही स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी सृष्टियों से परिपूर्ण ना हो ऐसी बात नहीं है, परंतु जो कुछ है वो सभी ब्रह्माकाश रूप ही है। तेज का ऐसा अणु कोई नहीं है जिसमें स्वर्ग ना हो। यथार्थ में तो स्वर्ग कहीं है ही नहीं। ये जो कुछ भाषित है वो सब ब्रह्माकाश है। ऐसा वायु का भी कोई अणु नहीं है जिसमें सृष्टि ना हो। यथार्थ में तो स्वर्ग कहीं नहीं है, केवल ब्रह्माकाश ही है। अणु भी आकाश स्वर्ग से रहित नहीं है। ये जो सृष्टि से भरा हुआ है वो सृष्टि ब्रह्माकाश रूप ही है। महाभूत भी स्वर्गों से रहित नहीं है, ये स्वर्गों से पूर्ण ही है। कहीं भी स्वर्ग नहीं है, वे सब चिदाकाश नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और अग्नि की उष्णता समान है, वे दोनों एक रूप ही हैं, उसी प्रकार स्वर्ग और परब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है, वे एक रूप ही हैं। यह स्वर्ग और ब्रह्म वाचक जो शब्द हैं उन पर दृष्टिपात करें तो वे अर्थ शून्य और अनिर्वचनीय वस्तु का ज्ञान कराने वाले उस प्रकार दिखाई देंगे जिस प्रकार की कुठार से वितीर्ण हुए काष्ठ में बोधक जो विभिन्न शब्द है वे पृथक अर्थ वाले ना होकर काष्ठ का ही बोध कराते हैं। जिस अवस्था में द्वितीय और एकत्व है उसमें भी स्वर्ग और ब्रह्म के अर्थ का आभास नहीं होता, तब क्या वे अर्थ द्वितीय दृष्टा को भासते हैं अथवा एकत्व दृष्टा को? ज्ञानी पुरुष के लिए ये सभी कुछ शांत, एक अनादि अनंत, स्वच्छ, विकार रहित, हाशान के समान घन और मौन रूप ब्रह्म ही रहता है, उससे भिन्न नहीं रहता।
ये संपूर्ण दृश्य निर्वाण एवं चिदाकाशी है। तुम, मैं, पर्वत, देवता, दैत्य आदि भी तद्रूप है। इस जगत को आप उसी प्रकार आत्मा रूप जानिए, जिस प्रकार जागने पर स्वप्नगत दृश्य याद आने पर आत्मा रूप ही होता है। अनंत कोटि जगत का बोध। श्री राम ने कहा, हे मुने, आकाश कोटि की उस कुटी में जब 100 वर्ष व्यतीत होने पर आपका ध्यान भंग हुआ, तब जागने योग्य जो घटना घटी हो उसको बताइए, उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मेरा ध्यान भंग हुआ तब मैंने एक अत्यंत मृदु और स्पष्ट ध्वनि सुनी। वो पदार्थ प्रतिपादन या वाक्यार्थ प्रतिपादन शक्ति से रहित थी। मुझे लगा कि वो ध्वनि किसी नारी कंठ से निकली हुई मृदु और मधुर है, अधिक उच्च न होने से निकट से ही आ रही प्रतीत हुई। उसे सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ। उस शब्द करने वाले की खोज में मैंने 10 दिशाओं में देखा और फिर सोचने लगा, जहाँ सिद्ध पुरुष विचरण कर सकते हैं उन मार्ग से भी लाखों योजन दूर पर आकाश का ये उद्गम स्थान है। अतः इस एकांत में नारी के समान स्वर किस प्रकार संभव हुआ? बड़े यत्नपूर्वक देखने पर भी मैं शब्दार्थ को नहीं देख सका। उस प्रकार विचार करता हुआ मैं जब सब और भले प्रकार देख चुका और शब्दार्थ कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो मैं पुनः सोचने लगा, मैं उपाधि छोड़कर चिदाकाश रूप में एकत्व प्राप्त करूं और अव्याकृत आकाश के कार्य भूताकाश के गुण, शब्द और अर्थ का वही अनुभव करूं। ऐसा निश्चय कर मैंने पद्मासन लगाए हुए ही देह का परित्याग करने के लिए समाधिष्ठ होने के उद्देश्य से नेत्र बंद कर लिए। मैंने बाह्य विषयों और आंतरिक विषयों का स्पर्श छोड़ दिया तथा मंतव्य आदि का भी ध्यान त्याग करके एकमात्र संबित स्पंदनात्मक चिदाकाश रूप हो गया। फिर क्रमशः सबका त्याग करता हुआ मैं बुद्धि तत्व के पद में स्थित हो गया। फिर उसे भी छोड़कर चिदाकाश में पहुंचा और अपने आत्मा में अदृष्ट संपूर्ण विश्व के प्रतिबिंब का एक दर्पण बन गया। इसके पश्चात उसी चित्त स्वभावात्मक हुआ मैं भूताकाश में वैसा ही एकाकार हो गया जैसे कि जल में जल तथा सुगंध में सुगंध मिल जाता है। फिर चद्रुप आकाश में अभिन्न होकर सर्वथा सर्वगामी बन गया। मैं संग रहित और अद्वितीय होने से आकाश रहित और आधार रहित होकर सर्वधारण योग्य सबका ही आधारभूत हो गया। इस प्रकार भूताकाश अवस्था को प्राप्त हुआ मैं चिदाकाश में त्रिलोक के समूह, सैकड़ों संसार तथा लाखों ब्रह्मांडों को देखने लगा। मतलब लाखों यूनिवर्स, लाखों ब्रह्मांड। ये सभी सृष्टि अव्याकृत आकाश रूप होने से परस्पर एक दूसरे के देखने में नहीं आती थी। वो अनेक प्रकार के आचार विचार वाली तथा परस्पर शून्य रूप ही थी। तो अभी तो ध्यान कोई करता नहीं है, ध्यान का जो हाईएस्ट स्टेज है वो गायब हो गया है। लेकिन उस समय था, उस समय गुरु भी था सिखाने वाला, जिससे आप आत्मा को शरीर से अलग करके किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते थे। कुछ स्पेशल लोग और भी अच्छे कर सकते थे। तो अभी तो वो गुरु भी नहीं है, वो मंत्र भी नहीं है। उनमें कुछ उत्पत्ति को, कुछ विनाश को और कुछ बुद्धि को प्राप्त हो रही थी। कुछ वर्तमान थी, कुछ अतीत में छिपी थी और कुछ भविष्य में अवस्थित थी। कुछ जल से परिपूर्ण थी, कुछ बापू में एकाकार हो रही थी, कुछ परमाकाश में निश्चल और कुछ दिन रात गतिशील थी। कुछ सृष्टि केवल देवरूप थी, कुछ मनुष्य रूप और कुछ दैत्य रूप थी तथा कुछ कीड़ों से परिपूर्ण थी। कहीं कदली दल के समान प्रत्येक परमाणु में उसके भी भीतर तथा उससे भी और भीतर अपने कोश में कुछ उत्पन्न हो चुके थे और कुछ हो रहे थे। कुछ सृष्टियाँ विविध प्रकार की, कुछ अनंत और निर्मल आकाश के समान थी। उनकी क्रियाएं भिन्न और स्थिति विषम थी। चिति के संकल्प रूपी आकाश में ऐसे अनगिनत जगत भासमान हैं। वे सभी भासना रूपी वायु के थपेड़ों से
अपनी चेष्टाओं द्वारा ही लुढ़कते फिर रहे हैं। चिदाकाश में स्थित ये सभी सर्ग सुंदर स्वभाव वाले विशुद्ध चित्ती तत्व रूपी बालक के रमणीय संकल्प नगर ही समझो। वे सभी त्वम अहम इर्द आदि अहम भावात्मक बुद्धि बल से सूर्य की दीप्ति के समान चमकते मिट्टी के खिलौने के समान ही निर्मित हुए हैं। निरंतर तृप्त हुई राग रस से भरी हुई कर्म फल देने वाली नियति ने उनकी शाखा उपशाखा को ऐसे बढ़ाया है जैसे वसंत की रस रेखा फल वाले वनों की शाखा उपशाखाओं को बढ़ाती है। उनका कर्ता ब्रह्मा ही है अथवा ब्रह्म नहीं भी है। यथार्थ में तो वे महाचिदाकाश में अपने रूप को स्वयं ही धारण करके स्थित हैं और किसी के द्वारा संपादित भी लगते हैं। वैसे तो ये परमात्म चिद रूप ही हैं, तो भी अन्य द्वारा उत्पन्न प्रतीत होते हैं। अप्राप्य है तो भी प्राप्य जैसे और असद्रूप होकर भी सद्रूप दिखाई देते हैं। 14 भुवन केवल 10 सम्यक देवता और मनुष्य की एक एक जाति सहित विभिन्न प्रकार के भूत समूह से युक्त अनेक रूप वाले होकर भी एक रूप ही हैं, परंतु अन्य रूप के बाहर भीतर उत्पन्न रहते हैं। यद्यपि सभी जगत नरक स्वर्ग पाताल बंधु और मित्र रूप से महारम्य वाले हैं, तो भी परमार्थक शून्य रूप ही हैं। खीर सिंधु के जल के समान ये सब और से स्नेह रूपी स्तर से भरे हुए तरंगों के समान नाशवान और ब्रह्मांतर रूप से परिवर्तनशील है। आत्मरूपी सूर्य के तेज में वे आभास मात्र प्रतीत होते हैं और जैसे वायु में स्पंदन स्वयं उत्पन्न होता है, वैसे वो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। ये जगत बुद्धि अहंकार और चित्त रूपी पल्लवों के लिए एक प्रकार से वृक्ष रूप ही हैं। स्वप्न दृश्य के असत्य होने के समान ही अपने से भिन्न देखने वालों के लिए वे असद्रूप ही हैं। पुराण और वेद के सिद्धांत रूपी कल्पना स्वप्नों में विश्वास रूपी प्रगाढ़ निद्रा में निद्रित ये जगत भ्रांति से मृतकों के समान हो रहे हैं। परमार्थ भूत ब्रह्म रूपी उस महाविपिन में चिति रूपी गंधर्व द्वारा निर्मित और सूर्य रूपी दीपक से दीप्त वे जगद्रूप गृह अत्यंत गहन है। मैंने उस समाधि में अनंत चिदाकाश कारण रहित रूप से उत्पन्न हुए और अकारण ही जीर्ण शीर्णता को प्राप्त तिमिर रूप में दिखाई देने वाले केशोन्नरक के समान भ्रांति से अवतीर्ण अनंत जगत देखे। विचित्र जगत का दर्शन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उन अनगिनत संसारों को देखता हुआ अगणित संसार को देखता हुआ मैं उस शब्द के कारण ही खोज करता करता बहुत काल तक भ्रमण करता रहा और फिर निरावरण विदाकाश रूप हो गया। फिर मुझे बीना के स्वर के समान शब्द सुनाई पड़ा और जब उसके पद भी क्रमशः स्फुट हो गए तब मुझे आर्याच्छंद की प्रतीति होने लगी। फिर जहाँ से यह शब्द निकल रहा था उस स्थान पर मेरी दृष्टि गई। तब वहाँ मुझे एक स्त्री दिखाई दी जो अपने स्वर्ण जैसे स्पंदनशील प्रभा से आकाश मंडल को सब प्रकाशित कर रही थी। पूर्णचंद्र के समान उस नारी का मुख था। पुष्प राशि के समान लुभावनी हंसी एवं यौवन से उद्दाम बादना वो श्रेष्ठ चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत शोभामयी थी। उसका गृह वो आकाश कोश ही था। शशांक चंद्र किरणों के समान वो सुंदरी अर्धचंद्राकार एक मुक्ताहार धारण किए थी। लगता था कि वो मेरी ओर आना चाहती है। उस स्त्री ने मेरे पास आकर एक आर्य का मृदु स्वर से उच्चारण किया। आर्य के समान विलास वाली वो नारी मृदुहास से संयुक्त थी। उसने कहा, हे मुने, खल पुरुषों में स्थित जो काम क्रोधादि दोष है उनसे अलिप्त रहने वाले आप संसार रहित
संसार सरिता में डूबते हुए प्राणियों के लिए तट पर अवस्थित वृक्ष जैसे आश्रय हैं। मैं आपका सब ओर से नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।